अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और stepforward.com के इस नई सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने HTML और CSS को स्टडी करना है और इनको ग्राउंड लेवल ज़ीरो से हमने टॉप तक इंशाल्लाह कवर करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML और CSS है क्या। HTML स्टैंड्स करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सिंपल इसका काम ये होता है कि जो टेक्स्ट लिखा होगा डॉक्यूमेंट के अंदर उसके मुख्तलिफ हिस्सों को मार्क करेंगे हम लोग इसके जो प्रोवाइडेड टैग्स हैं उनकी हेल्प से। CSS इसकी जगह वो क्या है कि CSS स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये है कि जिस तरह एक वाटरफॉल का एक फ़्लो होता है उसी तरह एक फ़्लो के अंदर हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को जो HTML में होगा उसको हमने स्टाइल करना है। CSS HTML को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। फिर HTML जो है वो एक वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना ही फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। सिर्फ हमें स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है HTML के अंदर, जिसका स्टाइल जो है वो CSS के थ्रू डिफ़ाइन होगा। और HTML और CSS दोनों वेब ब्राउज़र के अंदर रन होते हैं, जिस तरह के फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, इस तरह एप्पल सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है और इस तरह ओपरा भी है और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है वो HTML CSS का इंटरप्रेटर है। कोड वो रिसीव करेगा और उसका मतलब क्या है वो डिफ़ाइन करेगा। HTML जो है वो कंट्रोल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन है W3C या वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम और ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ पीपल या बहुत सारे जो है ना ऐसे हेड्स जमा होके स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं, रूल्स डिफ़ाइन करते हैं, जिसके थ्रू HTML के टैग्स डिफ़ाइन होंगे, CSS डिफ़ाइन होगा। HTML जो है उसका करंट वर्जन 4.01 है जो कि स्टेबल है, जिसके सारे टैग्स डिफ़ाइंड है। लेकिन जो अपकमिंग वर्जन है वो वर्जन 5 है और हालांकि अभी तो इसमें बहुत टाइम है इसको फाइनल होने में, लेकिन वेब ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो डेवलपर्स हैं वो भी इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करें, इसलिए हम भी इसको ही यूज़ करेंगे और इसी को अडॉप्ट करेंगे अपने इस क्वेस्ट के अंदर। फिर HTML के साथ साथ एक और वेरिएंट भी है जिसका नाम है XHTML। XHTML जो है वो बेसिकली क्या है कि W3C ने XML एक और लैंग्वेज है, उसके रूल्स जो हैं वो XML से लेके HTML में अप्लाई किए और उससे उन्होंने XHTML लैंग्वेज क्रिएट कर ली। सिर्फ एक स्ट्रिकर वर्जन है और HTML हो XHTML हो दोनों के दो वेरिएंट्स हैं, दो मोड्स हैं कि इसको स्ट्रिक्टली इसको करना है, फॉलो करना है या ट्रांजिशनल लूजली करना है। अब हमने जिस भी इनमें से लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया, हमने ब्राउज़र को किस तरह इंस्ट्रक्ट करना है कि हमने क्या यूज़ किया था। तो ये इंस्ट्रक्शन हमेशा वेब पेज में टॉप पे होनी चाहिए। और ये इंस्ट्रक्शन होती किस फॉर्म के अंदर है, ये होती है एक डॉक टाइप एक टैग है HTML का जो उसके टॉप पे होता है, उसके अंदर ये डिफ़ाइन होती है। ये तो फर्स्ट लाइन ही से HTML ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि हमने कौन सा यूज़ किया। अब कौन कौन सी डॉक टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह HTML 4.01 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन है हम स्ट्रिक्ट मोड के अंदर कर लें कि इसको टेस्ट करें स्ट्रिक्टली। ये सारा जो लंबा टेक्स्ट जो 2 लाइन्स के ऊपर आ रहा है, ये बेसिकली 1 लाइन है, ये हमारे वेब पेज के अंदर टॉप लाइन ही होनी चाहिए ताकि ब्राउज़र को पता लग जाए कि ये 4.0 वर्जन HTML का है और स्ट्रिक्ट मोड के अंदर रन करना है। इसी तरह ही और भी जितने वेरिएंट्स हैं उन सब के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम उसके डॉक टाइप जो हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। HTML 4.01 एक स्ट्रिक्ट है, तो इसी तरह इससे रेलेवेंट है एक ट्रांजिशनल या उसका लूज मोड। इस टेक्स्ट से ये पता लगेगा कि अगर कोई एरर्स है तो उनको लूजली ट्रीट करना है, स्ट्रिक्टली ट्रीट नहीं करना उन एरर्स को। जिस तरह HTML 4.01 हो गया, इस तरह XHTML 1.1 है, उसके लिए ये वाला टेक्स्ट है, ये लिखना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स ये चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी कि ये टेक्स्ट याद नहीं किया जा सकता और ये इनफैक्ट याद होता भी नहीं था, कोड एडिटर्स की हेल्प से ये टेक्स्ट जो है ये किया जाता था। तो ये चीज़ HTML 5 के अंदर सबसे ज़्यादा एक वेलकमिंग चीज़ है, वो ये है कि HTML 5 का जो डॉक टाइप है वो बहुत ब्रीफ, सिर्फ डॉक टाइप HTML, दैट्स इट, बस इससे पता लग गया कि ये HTML है। अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हमने ट्रांजिशनली करना है, यूज़ स्ट्रिक्ट मोड में करना है और इसके बाकी जो DTT रेफरेंसेस क्या हैं, कुछ भी नहीं। अब हम बेसिक सिंटैक्स अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम HTML डॉक्यूमेंट राइट करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे।
HTML इटसेल्फ तो से केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि उसमें कैपिटल भी लिखा जा सकता है, स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा लोअर केस को देनी चाहिए और यही W3C का स्टैंडर्ड है। इसकी फाइल एक्सटेंशन .html भी हो सकती है और सिंपल .html भी हो सकती है, जो मर्ज़ी आप अडॉप्ट कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर जो टैग्स यूज़ होते हैं जिनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, वो एक टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ पार्ट को मार्कअप करेगा, उसको हाईलाइट करेगा। तो जितने भी टैग्स हैं जिनको जब ओपन करते हैं तो उनको क्लोज भी सही तरह से करना है और हर टैग को हमने इंडेंट भी करना है। फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हमने हमेशा डबल कोट्स यूज़ करने हैं, सिंगल कोट्स की जगह, लेकिन दोनों यूज़ हो सकते हैं। अब हम एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। ये मेरा डेस्कटॉप है और मैं एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स का और स्पेसिफिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू। तो मैं अब डेस्कटॉप के ऊपर, वैसे इससे मैटर नहीं करता है अगर आप विंडोज़ या मैक भी यूज़ कर रहे हैं, तो वेब के अंदर ब्राउज़र मैटर करता है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ first.html भी दे सकता था मैं, क्लियर है। अच्छा, अब मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के अंदर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर के अंदर यूज़ करता हूँ। विंडोज़ के अंदर रहते हुए आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक gedit जो है टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, first.html और इसको मैं स्किप कर दूँ, हाँ जी। और अब मैं दोबारा डेस्कटॉप पे गया और इस फाइल को मैं ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर लूँगा और माय चॉइस ऑफ ब्राउज़र इज़ फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स का भी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो उसका वर्जन 10 है। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर भी डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि हमने कुछ लिखा ही नहीं है अभी इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने शुरू में ये बताना है ब्राउज़र को कि ये डॉक्यूमेंट किस वर्जन में है। तो मैं लिखूंगा डॉक टाइप शुरू में एक्सप्लेनेशन मार्क HTML। अब इससे वेब ब्राउज़र को ये समझ आ जाएगी कि आगे जितने भी टैग्स आएंगे वेब ब्राउज़र ने उसको समझना है एज HTML5। अब HTML5 जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा उसका पहला टैग होता है HTML और उसका आखिरी टैग होता है बी क्लोजिंग HTML। दोनों टैग्स में किस तरह पता लग रहा है, डिफरेंस क्या है? टैग का नाम हमेशा सेम होगा HTML और ये भी HTML, लेकिन ओपन होगा HTML से और क्लोज जब होगा ये तो उसी तरह से, लेकिन डिफरेंस ये है कि नाम से पहले हमेशा फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। तो फॉरवर्ड स्लैश से पता लगता है ये क्लोज हो रहा है टैग। तो जो ओपन और क्लोज हो रहा है उसके अंदर जो कुछ भी है वो मार्कअप हो गया एज HTML। अब HTML के अंदर मेन इसके दो डॉक्यूमेंट के बड़े पार्ट्स होंगे। मैंने टैब की प्रेस की है ताकि थोड़ा सा उसके अंदर आ गया डॉक्यूमेंट। एक पहला टैग है हेड का टैग और हेड को हमने क्लोज भी करना है इसी तरह से, और सेकंड टैग है बॉडी का टैग। थर्ड कोई टैग नहीं हो सकता HTML की बॉडी के अंदर सॉरी HTML टैग के अंदर सिर्फ दो ही हो सकते हैं। अब आप ये नोट करें कि मैंने अब जब इसको लिखा है तो मैंने टेक्स्ट को इंडेंट किया है, अंदर की तरफ पुश किया है टैब की प्रेस करके। उससे हमने क्या अचीव किया, क्या हासिल हुआ है? एक तो मुझे ये पता लग गया है कि जो हेड टैग है वो HTML के अंदर आ रहा है और क्लोज भी उसी लेवल पे हो रहा है, यानी कि हेड जो है वो चाइल्ड है HTML का या HTML पेरेंट है हेड का। इसी तरह ही बॉडी का जो टैग है वो HTML का चाइल्ड है और बॉडी और हेड ये दोनों जो हैं ये इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं। दोनों का पेरेंट HTML है तो ये दोनों टैग्स क्या हैं आपस में एक दूसरे के लिए सिबलिंग्स हैं, ये बहन भाई का लेवल है दोनों का। अच्छा जी अब हमने किस तरह डिसाइड करते हैं कि अब हमने आगे प्रोसीड किस तरह करना है, हेड में क्या लिखना है और बॉडी में क्या लिखना है हमने। तो उसका रूल ये होता है हमेशा कि हेड के अंदर हम वो पार्ट लिखते हैं जो आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, हमें जो आउटपुट इसका स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा उस पर नज़र नहीं आएगा, वो सब कुछ यहाँ लिखा जाता है। फॉर इंस्टेंस एक टाइटल का टैग हमारे पास अवेलेबल है और इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ मैं अब और इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें क्या हुआ, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर टाइटल के अंदर मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है माय फर्स्ट वेब पेज। और इस तरह ऊपर
ऑफ कोर्स मैं माउस ओवर करूँगा तो वो गायब हो जाएगा। बहरहाल आपको नज़र आ रहा है वो कि ये लिखा हुआ आ रहा है। और देखिए मैंने टाइटल को हेड के अंदर इंडेंट किया है। अब अगर मैं कोई गलती करता हूँ इस केस के अंदर, कि मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि मैं टाइटल को क्लोज़ नहीं करता, और मैं टाइटल को मैं क्लोज़ नहीं करता और टाइटल को मैं इस एज इट इज़ लिख लेता हूँ, तो देखें आपके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर जो है टाइटल के अंदर वो हेड को समझ रहा है कि ये भी टाइटल का हिस्सा है, क्योंकि इंटरप्रेट जब करना शुरू किया है तो टाइटल ओपन तो हो गया, अब टाइटल कहीं क्लोज नहीं हुआ अभी तक, तो वो उसको रीड करता जा रहा है और एंड में उसने क्या समझा कि शायद हेड भी इसका पार्ट है, बॉडी भी है, स्लैश बॉडी भी है और स्लैश HTML भी इसका पार्ट है, इसलिए सब कुछ उसने टाइटल में ही दिखा दिया। इससे ये एक चीज़ क्लियर है कि जो कुछ भी एरर्स आएंगे हमारे कोड के अंदर, उन सब एरर्स को ब्राउज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से हैंडल करता है। अब फॉर इंस्टेंस मैं इसके अंदर एक और एरर कर देता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे टाइटल को मैं ना हेड में लिखता हूँ ना बॉडी में लिखता हूँ, बल्कि इन दोनों के लेवल पे लिख देता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। वो आप देखें उसने तो उसको ठीक अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोड ठीक लिखा है। ब्राउज़र हो सकता है कोई ब्राउज़र इसको इसको इग्नोर ही कर दे, तो इसलिए हमने हमेशा रूल्स सही फॉलो करने हैं और कोड को अच्छी रीडेबिलिटी के लिए हमेशा इंटेंट करना है। हमें यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, टेक्स्ट ऑफ माई फर्स्ट वेब पेज, रिफ़्रेश करता हूँ, ये आप देखें कि मेरा टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, टेक्स्ट ऑफ माई फर्स्ट वेब पेज। और ये जो पूरा एरिया है बेसिकली वाइट एरिया, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो ये व्यू पोर्ट के ऊपर मेरा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो गया मुझे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सारा टेक्स्ट आया है मेरे पास जो इधर अपेयर वेब पेज पे होता नज़र आ रहा है, अब मैं इसको साथ एक और टैग लिखता हूँ, इसको मज़ीद मैं मार्कअप करता हूँ। अभी तक ये मज़ीद मार्कअप नहीं था, तो HTML के अंदर एक टैग है स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है कि इस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देगा, इसकी स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है। मैं रिफ़्रेश किया तो देखें सब कुछ बोल्ड में नज़र आ रहा है। अब इसका लाजमी ये मतलब नहीं है कि ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा टेक्स्ट, नहीं। स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब है कि इस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर रहा है ये। और क्योंकि मैंने सारे को स्ट्रॉन्ग कर दिया था इसलिए सारा ही मुझे बोल्ड नज़र आ रहा है। अगर मैं सिर्फ फॉर इंस्टेंस यहाँ से मूव करके पहले वर्ड को मैं कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए आपके यहाँ पे वो मैं अब सिर्फ ये वाला पार्ट को बोल्ड कर रहा है, बाकी को बोल्ड नहीं कर रहा। जो मार्कअप में नहीं था उसको वो बोल्ड नहीं कर रहा। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास है कि राइट क्लिक करूँ मैं पेज पे, तो व्यू सोर्स या मैं मेन्यू के अंदर देख सकता हूँ कि वेब पेज को क्या टेक्स्ट मिला है जिसको वो हमें इस तरह इंटरप्रेट करके दिखा रहा है। ये पता नहीं एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं रहा। मेन्यू में कहाँ पे ऑप्शन होगा? खैर एनीवे ठीक है, हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स, यह ब्राउज़र के अंदर ये ऑप्शन होता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वो एक्चुअल टेक्स्ट था जिसको वो इंटरप्रेट करके दिखा रहा है मुझे, ये आउटपुट बना के दिखा रहा है उस वेब पेज का। तो इस तरह ये उसका आउटपुट है, वो उसका टेक्स्ट था। तो इस तरह हम लोग ये देख सकते हैं कि वेब पेज किस तरह यूज़ होंगे।